टीचर डे है। तो हम जानते हैं कि टीचर डे शिक्षकों के अप्रिसिएशन के लिए या उनका मनोबल बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। टीचर डे आज से नहीं मनाया जा रहा है, बहुत पहले से मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे देश में जो टीचर डे मनाया जा रहा है 1962 से मनाया जा रहा है। ठीक है। और ये जो मनाने की परंपरा स्टार्ट हुई, ये हमारे जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उनके नाम पे मनाया जाता है, उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है 5 सितंबर को। कई देशों में और डेट को मनाया जाता है, जैसे अर्जेंटीना में 11 सितंबर को मनाया जाता है। और वहाँ पर ये परंपरा मनाने की परंपरा जो है, टीचर डे मनाने की परंपरा 1915 से पहले से चली आ रही है। और टीचर डे जो होता है गुरु पूर्णिमा को मनाया जाता है। याद रखिएगा कि गुरु पूर्णिमा जो मनाया जाता है हिंदुओं का एक जो माना जाता है कि नया साल के अवसर पर मनाया जाता है, तो इसको शुभ माना जाता है, इसलिए इसको मनाया जाता है। लेकिन एक्चुअल में माना जाए कि टीचर डे में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का योगदान के बारे में कि इनकी क्या भूमिका थी, इनकी भूमिका पर बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं कभी कभी। ऐसे तो मना दिया जाता है कि टीचर डे इनके नाम पर ही मनाना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत में ना कोई कॉलेज खुलवाया, न ही बाल अधिकारों के लिए कोई लड़ाई लड़ी, न महिलाओं की शिक्षा के लिए कोई लड़ाई लड़ी, न जाति प्रथा को ख़त्म करने के लिए कोई योगदान दिया, न जितनी भी सामाजिक कुरीतियाँ थे उसको ख़त्म करने के लिए कोई योगदान दिया। तो ये सारी जो हमारे देश में जो कुरीतियाँ थी, हमारे देश में पहले से कई प्रकार की कुरीतियाँ चली आ रही हैं, जिसमें बाल विवाह प्रथा थी, सती प्रथा थी, लड़कियों को घरों में बंद रखना, कम उम्र में शादी कर देना, और भी कई तरह की प्रथाएं थी। तो इसके खिलाफ क्या है, सब महाराष्ट्र में पहले से ही विद्रोह चला आ रहा था। तो महाराष्ट्र में एक माली जाति का खानदान था, उसके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ 3 जनवरी 1831 को सतारा में। तो उस लड़की का नाम जो था सावित्रीबाई फुले था। 9 साल में उसकी शादी हो जाती है ज्योतिबा फुले से। और शादी होने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ की महिलाओं की जो स्थिति है बहुत ही चिंतनीय है। कम उम्र में शादी कर दी जाती है, इसको घरों में बंदिश करके रखा जाता है, पढ़ने लिखने पर रोक लगाई जाती है, उनके अधिकारों का हनन किया जाता है। इसके कारण उन्होंने समाज से बगावत की और उनकी जो सहेली थी एक मुस्लिम में फातिमा शेख, उनके साथ मिल करके हिंदुओं में और मुसलमानों में शिक्षा के ज्योत जलाने के लिए पहल शुरू की। जब ये पहल शुरू की गई तो समाज में बहुत सारे जो वर्ग के लोग थे उनके खिलाफ खड़े हो गए, उनसे दुश्मनी कर ली और उन्होंने इसको एक तरह से हेड के रूप में लिया कि इन्होंने हमारे धर्म को चोट पहुंचाया। तो इनको चोट पहुंचाने के लिए बहुत तरह की योजनाओं को उन लोगों ने लागू करना शुरू कर दिया। उनको जगह जगह पर गालियाँ दी जाती, उन पर कूड़े कचरे फेंके जाते, गोबर फेंके जाते, उनको मारा जाता, प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर के भारत में 1948 के करीब में औरतों के लिए स्कूल खोले 1944 से 48 के बीच में। और मतलब अपनी मौत तक 10 मार्च 1857 तक उन्होंने भारत में औरतों को लेकर के 100 से ज़्यादा स्कूल विद्यालय खोले थे। तो इनकी जो औरतों की शिक्षा या महिलाओं की स्थिति को लेकर जो कुर्बानियाँ अगर उस पर देखा जाए तो शिक्षा दिवस इनके नाम पर मनाया जाना चाहिए, इनके जन्मदिन पर मनाया जाना चाहिए, क्योंकि इनकी कुर्बानियाँ देखी जाए महिलाओं की शिक्षा को लेकर के या महिलाओं की जागरूकता को लेकर के, समाज में कुर्बानी को लेकर के, तो अतुलनीय रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सावित्रीबाई फुले ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो अतुलनीय थी। जो फातिमा शेख ने कुर्बानियाँ दी थी मुस्लिम समाज में शिक्षा की ज्योत जलाने के लिए, वो अतुलनीय थी बनिस्पत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। क्योंकि राधाकृष्णन के जीवन पर कई तरह के उन पे क्लेम हैं, कई तरह के उन पे कोर्ट के केसेस पेंडिंग चले थे, जिसके कारण उन पे सवाल भी उठते हैं। उन पे अपने ही
स्टूडेंट के अपने ही छात्र की थीसिस चोरी करने के आरोप लगे थे और ये आरोप सही पाए गए थे। कलकत्ता हाई कोर्ट में केस भी चला था, जिसकी कोर्ट में तो सुनवाई नहीं हो पाई, लेकिन कोर्ट के बाहर इसका उसके स्टूडेंट और टीचर के बीच में फिर इस मामला को सलटा गया। और भी कई तरह के मामले इसके जीवन से पाए गए जो विवादों से घिरे थे। तो हम कह सकते हैं कि टीचर डे में एक तरह से सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करना, हम मान सकते हैं कि शिक्षकों का मनोबल बढ़ाना है, लेकिन जो वास्तविक जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है, जिन्होंने इस देश को सींचने के लिए, समाज को सींचने के लिए कुर्बानियाँ दी है, हमने उसको नकार दिया है। और जब हम अपनी जड़ों को खोते जाते हैं, जब बुनियाद को छोड़ते जाते हैं, तो एक तरह से हम अपने समाज के जो कुर्बानियाँ हैं उसको भूलते जाते हैं और हम आगे बढ़ने के बजाय हम पीछे की ओर गिरते जाते हैं और हम इस प्रकार समाज को ऊंचाई नहीं दे पाते हैं जितना हमको देना चाहिए था। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद।